पर कृपा पात्र को ही मिलती है भागवत। किसको मिलती है? कृपा पात्र को। कृपा पात्र कौन है? कृपा कृपा सब कोई कहे, पर कृपा पात्र नहीं कोई। और कृपा पात्र सोई जानिए, जो आज्ञाकारी हो। कौन है कृपा पात्र? जो आज्ञाकारी, जो भगवान की आज्ञा को माने, वो कृपा पात्र है। आहा, जब देवताओं ने देखा कि महाराज बताओ क्या निर्णय है, सोई सुखदेव जी बोले तुम्हारा अमृत कैंसल है, हमारी कथा होने दो भगो। अब देवताओं का दिमाग खराब। बताओ, हम देवता हो के हमें भागवत से वंचित कर दिया, हमको हम अमृत लेके गए, हमारे साथ अनुबंध नहीं किया, बहुत बुरा किया है। ब्रह्मा जी के पास गए, महाराज भागवत में ऐसा क्या है जो हम लोगों को पात्र नहीं समझा गया? ब्रह्मा जी बोले 7 दिन बाद देख लो परीक्षित जी का हाल क्या होता है। देखा कि 7वें दिन तक्षक नामक नाग तो आया, परीक्षित जी को तो काटा, पर भैया तन की मृत्यु हुई, परीक्षित जी तो जीते जी ही गोविंद के हो गए। आहा, तब तो भागवत के प्रति और श्रद्धा बढ़ गई। पर देवताओं का मन नहीं माना। देवताओं ने देवलोक में एक तराजू लगवाई, बड़ी वाली, खूब बड़ी वाली तराजू लगवाई तौलने के लिए। कांटा मंगवा करके एक तरफ भागवत जी को रखा, दूसरी तरफ बाकी ग्रंथों को रखा। महाराज जैसे ही कांटा को ऊपर उठाया तो देख करके आश्चर्यचकित रह गए। लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत, तदा ऋषि गणः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। तराजू का पल्ला जिस तरफ भागवत जी रखी, 1 इंच नहीं डिगा और पूरे ग्रंथ ऊपर हो गए। सोई देवता हैरान हो गए, भैया ये भागवत है क्या? तब ब्रह्मा जी बोले, भैया बाकी वेद उपनिषद शास्त्र तो हैं पेड़, पर ये है फल। फल कैसा? एक बात बताओ, तुम्हें आम खाने का शौक हो, आम का सीजन ना हो, तो आम का पेड़ काट कर, निचोड़ कर, चूरन बनाकर पीने से क्या आम का स्वाद मिल जाएगा? बोलिए बोलिए, हाँ जी या ना जी? आम जैसी मिठास मिल जाएगी क्या? नहीं। पर भैया पेड़ को काटने की बजाय इंतजार कर लो, मौसम आएगा, आम का फल लगेगा, बढ़िया उसको पा लेना, आम का स्वाद भी आ जाएगा, आम चूस लो ना, बढ़िया आनंद के साथ में तुम प्रसन्न भी हो जाओगे और स्वाद भी मिल जाएगा। पर आम के पेड़ काटने से, पेड़ की टहनियाँ खाने से स्वाद नहीं मिलेगा, आम का फल खाने से आम का स्वाद मिलेगा। उसी प्रकार वेद शास्त्र हैं भागवत का वृक्ष है, और वेद शास्त्रों का सार फल है श्रीमद् भागवत कथा। इसीलिए ये हाल हुआ। लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत, तदा ऋषि गणः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। अब तो भागवत की परीक्षा हो गई। आहा, सब देवता प्रसन्न हो गए। पर ये भागवत की इतनी महिमा क्यों है? एकादश स्कंद में जब उद्धव जी को भगवान ने उपदेश दिया तो उद्धव जी हाथ जोड़ के बोले, महाराज हमने सुना आप तो जा रहे हो। हाँ सही सुना प्रभु, आप चले जाओगे तो हमारा क्या होगा? हमें तो आपकी आदत पड़ गई है, हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। तो पता है भगवान क्या बोले? देखते ही देखते ठाकुर जी का एक तेज निकला और श्रीमद् भागवत कथा में समाहित हो गया। और उद्धव जी से भगवान बोले, सुनो उद्धव, आज के बाद जो भागवत जी की शरण में आ जाएगा सो वो हमारी ही शरण में आ जाएगा। ये है श्रीमद् भागवत। तो कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, कोई साधारण पोथी भर नहीं है भैया। भागवत के तो अक्षर अक्षर में, श्याम लता अक्षर में हमारे गोविंद समाये हुए हैं, ठाकुर जी समाये हुए हैं। गोविंद की अनुभूति है श्रीमद् भागवत। देवता बड़े प्रसन्न भय। पर भागवत जी सुनने का फल किसको मिलेगा? कौन सुन पाएगा?
बोले जो रसिक होगा, सबको नहीं मिलेगा, जो ठाकुर जी का भक्त होगा उसी को मिलेगा। और इस कथा से इतना ही नहीं, अपनी तो छोड़ो, नारद जी भी एक जगह टिक गए। नारद जी को श्राप है कि वो एक जगह नहीं टिकेंगे, पर नारद जी एक जगह टिक करके कथा सुनते रहे। अब तो सौनकादिक ऋषियों के मन में उत्कंठा जागी, सूत जी से पूछने लगे महाराज कब? तब उत्तर दिया, एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मलः सत्संगार्थम समायाता ददृष्टत्र नारदम। एक बार विशालापुरी नाम बद्रीनाथ, बद्रीनाथ में नारद जी गए, वहां 4 कुमार मिले, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार। चारों नारद जी के भैया हैं, बड़े भैया। नारद जी ने प्रणाम किया, अरे भ्राता श्री प्रणाम, खुश रहो। नारद जी, हाँ एक बात बताओ, ये तुम्हारा मुंह क्यों लटका है? संतों का मुंह लटका हुआ अच्छा नहीं लगता, संतों को तो मुस्कुराता रहना चाहिए। और अगर संत ही मुंह लटका के घूमेंगे तो गृहस्थियों का क्या हाल होगा? गृहस्थी तो और पहले रोने लगेंगे कि जब संत ही बेचैन फिर रहे हैं तो चैन कैसे मिलेगा, आराम कैसे मिलेगा? नारद जी बोले महाराज हम अपनी दुख से दुखी नहीं हैं, दूसरे के दुख से दुखी है। चारों ऋषि बोले सुनो महाराज, तुम हो महात्मा, और महात्माओं का क्या चला गया, क्या मिल गया? संतों के पास संपत्ति क्या होती है? बोले बताओ। तब चारों कुमार बड़ी अद्भुत बात बोलने लगे। पता है संतों का क्या धन है? संतों का तो एक ही धन है, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा।